रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गर्म है। यूरोप में लगी आग की गर्मी अब एशिया में भी दिख रही है। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा चर्चाओं में कुछ है तो वो है चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा। सब जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान दौरे पर गए चीन के विदेश मंत्री के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक भारत आना पड़ा। वांग यी के इस दौरे को लेकर पहले से ना कोई चर्चा थी और ना ही कोई प्लानिंग। तो फिर जिनपिंग के मंत्री के इस सरप्राइज दौरे की वजह क्या है? जानकार मानते हैं कि बीते एक महीने से यूक्रेन रूस जंग में भारत की अहमियत देख ड्रैगन भी पीएम मोदी और भारत की नेतृत्व क्षमता को समझ चुका है। एशिया में दादागिरी दिखाने वाला ड्रैगन अब जान चुका है कि एशिया में अगर बड़े फैसले लेने हैं तो उसमें भारत की रजामंदी जरूरी है। भारत दौरे पर आए वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन भारत की ओर से इसको लेकर इनकार कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वांग यी प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए ही भारत आए थे। वो शुक्रवार को उनसे मुलाकात भी करना चाहते थे, लेकिन नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का बहाना बनाते हुए इससे इनकार कर दिया। दरअसल आपको बताएं तो भारत का वांग यी को लेकर नाराज रवैया इसलिए भी था क्योंकि बीते 2 सालों में सीमा पर चीन के द्वारा जो रुख अपनाया जा रहा है उसके बाद भारत ने भी साफ कर दिया था कि चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, सीमा पर बने हालात को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा था कि अप्रैल 2020 में सीमा पर चीन की कार्रवाइयों के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा है, इसमें बाधा पहुंची है। 2 साल के दौरान सीमाई क्षेत्रों में तनाव का असर दोनों देशों के बीच नजर आया है। सीमा पर हालात सामान्य किए बिना रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। इतना ही नहीं, चीनी विदेश मंत्री के इस दौरे को एक डैमेज कंट्रोल की तरह भी देखा जा रहा है। आपको बताएं तो वांग यी ने पाकिस्तान में आईओसी की बैठक के दौरान भारत विरोधी बातें कही। चीन के विदेश मंत्री ने आईओसी में कहा कि कश्मीर पर आज हमने फिर से कई इस्लामिक दोस्तों की बातों को सुना। इस मुद्दे पर चीन को भी वही उम्मीदें हैं जो इन देशों को है, यानी वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। इस बयान के बाद जब जिनपिंग को लगा कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के समर्थन से भारत नाराज हो सकता है, जिसके बाद जिनपिंग के दूत अफरा तफरी में भारत दौरे पर पहुंच गए। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।